दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट की, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे खासकर लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलैटरल, बाइलैटरल एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। तो इस तरह के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एंड नॉन लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो जरा देखो, कोई भी एलिमेंट है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उसके थ्रू करंट और एक होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज। अब एलिमेंट जैसे कि आपका रजिस्टर ले लो, या आपका इंडक्टर ले लो, या आप कैपेसिटर ले लो। तो इस सब में क्या होता है, इन सब के थ्रू करंट हम लोग दिखाते हैं IT, ठीक है, और इन सब के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग दिखाते हैं। जिधर करंट एंटर करता है उधर प्लस, जिधर से लीव करता है उधर माइनस, ठीक है। तो सबके अक्रॉस हम वोल्टेज दिखाते हैं, सबके थ्रू हम करंट दिखाते हैं, और इनके बीच इनकी एक रिलेशन होती है करंट एंड वोल्टेज की। और एलिमेंट सिर्फ इतना ही नहीं होते, एलिमेंट आपके ऐसे BJT हो गया, डायोड हो गया, ठीक है, मॉसफेट हो गया, ये सब क्या है बताओ आपके, ये आपके सर्किट एलिमेंट्स हैं। तो इन सब में क्या होता है, करंट होता है और वोल्टेज होती है, और उनकी एक रिलेशन होती है। तो उस रिलेशन से हमें यह पता चलता है कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है। और आपको देखते ही बता देना चाहिए कि ये एलिमेंट लीनियर है कि नॉन लीनियर है। कैसे, देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना याद रखिए, अगर करंट एंड वोल्टेज की जो रिलेशन है, करंट एंड वोल्टेज की जो रिलेशन है, I एंड V रिलेशन, वो जो रिलेशन है अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है या लोगैरिथमिक है या फिर मोड के साथ है, मॉडुलस में है, ठीक है, या फिर मल्टीपल पावर में है, मल्टीपल पावर में है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो एलिमेंट होगा जिसमें ये V और I की रिलेशन इनमें से कुछ है, तो समझ लो कि वो एलिमेंट नॉन लीनियर है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए V इज इक्वल टू क्या दे दिया, साइन ऑफ I, या I इज इक्वल टू कोस ऑफ V, ऐसे आ गया। मतलब जो करंट है वो वोल्टेज का कोसाइन लेने से आ रहा है, ऐसे नहीं भाई I इज इक्वल टू V कोस T, ये रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, क्योंकि कोसाइन जो ले रहे हैं वो I और V का लेना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन I और V का होना चाहिए, तो T का फंक्शन है कोस में, तो ये एक अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। इससे लिनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। लिनियरिटी कब होती है, जब ऐसे आ जाए। तो आप समझ जाओ कि भाई जो एलिमेंट है जिसमें V और I की ये रिलेशन है, वो एलिमेंट कैसा है, नॉन लीनियर है। कोई भी एलिमेंट जिसमें V और I की एक रिलेशन दे रखी है आपको, ये मेरे पास V है और ये मान लीजिए मेरे पास I है, तो ऐसी रिलेशन आ गई तो नॉन लीनियर होगा। ये नॉन लीनियर नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ गई, जैसे मान लीजिए V इज इक्वल टू e टू द पावर 2i आ गया, या आप कह सकते हो I इज इक्वल टू 3e टू द पावर माइनस v बाई vt, समथिंग ऐसे कुछ आ गया। तो I और V जो है वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड है। ध्यान से देखो,
या लोगैरिथमिक में आ जाए, मतलब v इज इक्वल टू ln i, इस तरह का आ जाए, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर रिलेशन है। ऐसे ही मॉडुलस में आ जाए, v इज इक्वल टू मोड i, या i इज इक्वल टू 2v माइनस 3 मोड, ऐसे मॉडुलस में आ जाए तो भी क्या होगा, नॉन लीनियर रिलेशन होगी। मल्टीपल पावर में आ जाए, v इज इक्वल टू आई स्क्वायर, v इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे ही आई क्यूब, या i इज इक्वल टू वी स्क्वायर। v और i में अगर मल्टीपल पावर में भी रिलेशन आ गई तो भी ये नॉन लीनियर होगा। तो आप ये देखिए कि कैसे हम पता करते हैं कि एलिमेंट हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो ये जो रिलेशन मैंने बताई ना, अगर इस तरह की कोई भी रिलेशन मिल जाए v और i में, तो आप समझ जाओ कि वो एलिमेंट जो है वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, और आगे आइए और जरा देखिए, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो लीनियर होते हैं और कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं। तो लीनियर ऑपरेशन कौन से होते हैं? लीनियर ऑपरेशन वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जो आपके ऑपरेशंस हैं ये लीनियर ऑपरेशंस हैं। नॉन लीनियर ऑपरेशन कौन से होते हैं? नॉन लीनियर ऑपरेशंस वो कौन से होते हैं? नॉन लीनियर ऑपरेशंस होते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आपके नॉन लीनियर ऑपरेशन होते हैं। तो अगर v और i इन ऑपरेशन से रिलेटेड है तो इसका मतलब एलिमेंट नॉन लीनियर होगा। मतलब v और i में मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, या v और i आपस में डिवाइड हो रखे हैं, या i के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, या v के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, या आपस में हो रखे हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। लेकिन अगर एडिशन आ रखा है v और i के बीच में, या v और i इंटीग्रेशन से रिलेटेड है या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो आपका एलिमेंट जो है वो लीनियर होगा, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो v और i में देखो कैसे है, l तो कांस्टेंट है ना भाई, इसको तो छोड़ ही दो, l तो कांस्टेंट नंबर है, i का डेरिवेटिव लिया गया है और फिर v के साथ रिलेट किया गया है, तो इसका मतलब ये लीनियर ऑपरेशन है, इससे लीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। ये जो रिलेशन है ये लीनियर रिलेशन है। ठीक है, वैसे भी आप कैसे चेक करते हो लीनियर रिलेशन को? कोई रिलेशन है वो लीनियर है कि नहीं है, तो उसके लिए आप चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब है? होमोजेनिटी का मतलब यह है कि करंट को डबल करके देख लो, करंट की पहले कोई वैल्यू पुट कर दो, फिर उसको डबल कर दो, अगर v उससे डबल हो रहा है तो आप समझ जाओ कि भाई ये होमोजेनिटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। और होमोजेनिटी एप्लीकेबल होगी तो मैक्सिमम केसेस में लीनियरिटी भी एप्लीकेबल, मतलब सुपरपोजिशन भी एप्लीकेबल होती है। वैसे देखो लीनियरिटी के लिए दो चीजें चेक की जाती है, लीनियरिटी के लिए दो चीजें चेक की जाती है, होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन। बट ज्यादातर केसेस में आप देखना होमोजेनिटी से ही काम चल जाएगा हमारा, मैक्सिमम। ठीक है, 99% सिचुएशन में होमोजेनिटी से काम चल जाएगा। अगर आपने होमोजेनिटी चेक कर ली तो सुपरपोजिशन चेक करने की जरूरत नहीं है, इन जनरल वो आपका लीनियर ही हो जाता है। और होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं भाई? जैसे ये रिलेशन है, इसमें i को अगर आप डबल करोगे, 2i करोगे यहाँ पे, तो 2 बाहर आ जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2l di बाई dt। अगर आपने i इनपुट किया तो i के कोरस्पॉन्डिंग v आपको आउटपुट मिल गया। अगर आपने डबल i 2i इनपुट किया तो देखो 2 फैक्टर बाहर आ गया। इसका मतलब ये वोल्टेज जो है ये भी तो डबल होगी पुरानी वाली वोल्टेज की। पुरानी वाली वोल्टेज ये थी v, उसका डबल नहीं होगी। इसका मतलब i को डबल करोगे तो v भी आपका डबल हो जाएगा, जो v नोट बोल दो इसको, ये v नोट जो है वो 2v हो जाएगा। अगर करंट को डबल करोगे, यहां पे ये i जो है ये डबल हो रहा है, तो ये v भी जो है ये भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस रिलेशन है। और यहां पे जो ऑपरेशन लगा गया है वो भी आपका डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन से लीनियरिटी डिस्टर्ब नहीं होती। इसका मतलब ये एक लीनियर एलिमेंट की रिलेशन है। ठीक है, ये एक लीनियर एलिमेंट की रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपकी कोई रिलेशन है जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है तो भी आपका क्या होगा? लीनियर रिलेशन होगी। बट अगर v और i के बीच क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई ये जो रिलेशन है ये नॉन लीनियर है, और वो एलिमेंट जिसकी वो रिलेशन होगी उस एलिमेंट को हम नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को।
अब कई बार जो अपने को क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती है V और I की, और आपको बतानी है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो बस एक चीज याद रखिए, अगर V और I की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो ओरिजिन से पास हो रही है और पूरे रीजन में सिमेट्रिक है, पूरे मतलब दो तरह की इक्वेशन नहीं है कि अलग रीजन में अलग इक्वेशन है और दूसरे रीजन में अलग इक्वेशन है, ऐसा नहीं है। पूरे थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक ही लाइन है और ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। तो लीनियर में तो केवल ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे आ जाए। ये भी देखो थ्रू आउट एक ही लाइन है और ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगी बताओ, ये लीनियर रिलेशन होगी, ये लीनियर रिलेशन होगी। इनके अलावा जो भी रिलेशन है वो सारी सारी कैसी है, नॉन लीनियर। इनके अलावा जो भी रिलेशन है वो सारी की सारी नॉन लीनियर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये लीनियर रिलेशन है। अब एक और चीज जरा देखिए, आप बोलोगे कि सर अगर ऐसी रिलेशन आ जाए तो ये लीनियर नहीं है क्या? मैथ में तो हमने पढ़ा था कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर बोलते हैं। मैथ वाला रूल नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, V एंड I। तो ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर? जरा देखो, इस पे होमोजेनिटी एप्लीकेबल नहीं है। कैसे नहीं है? 0 1 -1, यहां पे 1 पे मान लीजिए 2 हाइट है, 0 पे 1 है, -1 पे 0 हाइट है, ठीक है। ऐसी कोई लाइन है 0 पे 1 हाइट है, 1 पे 2 है और -1 पे 0 है। तो जरा देखिए 1 पे हाइट क्या देखिए, अगर मैं इनपुट की वैल्यू को 1 ले लूं, इसको इनपुट मान लो ना I को, अगर मैं इनपुट को 1 ले लूं तो आउटपुट मेरी कितनी है 2, आउटपुट मेरी है 2। अब मैं इनपुट को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर होमोजेनिटी एप्लीकेबल होती तो आउटपुट भी मेरी -1 से मल्टीप्लाई होके आती। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जिस चीज से आप इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वही उसी फैक्टर से आउटपुट भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब सिस्टम या एलिमेंट हमारा उसके ऊपर होमोजेनिटी एप्लीकेबल है। तो अब जरा देखो, अगर 1 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें 2 मिल रही है, तो अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर ये होमोजीनियस होता ये एलिमेंट, तो आउटपुट भी मेरी -1 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी। इसका मतलब आउटपुट क्या आनी चाहिए थी मेरी, -2 आनी चाहिए थी। लेकिन जरा देखो -1 पे आउटपुट क्या है, -1 पे तो आउटपुट 0 है भाई, -2 तो नहीं है। इसका मतलब इस एलिमेंट के ऊपर होमोजेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे होमोजेनिटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये होमोजीनियस नहीं है, पॉइंट को समझिए। तो ये नॉन लीनियर भी हो जाएगा, आप इसको नॉन लीनियर भी बोलोगे। वैसे भी आप इसकी रिलेशन को दिखाओगे तो y = mx + c आएगी, y की जगह v लिख लो ना भाई, तो v = m × i + c, ये रिलेशन बनेगी v और i की, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं i को डबल कर रहा हूं तो क्या मेरा v भी डबल हो रहा है? i को डबल करने से v डबल नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये c परेशान कर रहा है अपने को। ऐसी कोई भी रिलेशन ले लो, y = 2x + 3, अगर मैं x को डबल कर रहा हूं तो y डबल नहीं होगा, ये 3 परेशान करेगा। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, आइसोलेटेड टर्म, वो टर्म जिसके साथ ना v अटैच्ड है ना i अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड टर्म। तो अगर v और i की रिलेशन एक ऐसी रिलेशन है जिसमें एक आइसोलेटेड टर्म आ जाए, ऐसी टर्म जिसके साथ ना v लगा हो ना i लगा हो, तो उस टर्म को हम बोलते हैं आइसोलेटेड टर्म। तो उसकी वजह से आपका जो इक्वेशन है या जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर हो जाएगी v और i की, और वो एलिमेंट भी कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए एक ऐसे सर्किट ले लूं, ठीक है, ये कोई सर्किट है मेरे पास, ये है 10 ओम और ये 20 वोल्ट। यहां पे मैं V अप्लाई कर रहा हूं और ये मेरा करंट है I, और मुझे V और I की रिलेशन लिखनी है। ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसको पूरे को मैं कोई एलिमेंट बोल देता हूं, सर्किट ना बोल के इसको क्या बोल देता हूं, एलिमेंट, या चलो सर्किट बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं V जो इनपुट वोल्टेज है और जो करंट I है, इनके बीच की रिलेशन देखना चाहूं तो क्या बनेगी बताओ जरा, KVL लगा दो ना, V -10I -20 = 0, तो V = क्या बन गया, 10I + 20 बन गया। अब क्या ये रिलेशन लीनियर है ना? ये रिलेशन लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y = mx + c और आ गया, एक टर्म ऐसी आ गई जो v और i के साथ जुड़ी हुई नहीं है।
तो इसका मतलब है इस सर्किट को या इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट या नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं, अगर कोई सर्किट ऐसा है जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं, वो सर्किट कैसा होता है, नॉन लीनियर। बट अगर आपने इंडिपेंडेंट सोर्स को आपने इनपुट की तरह ले लिया है, उसको सर्किट का हिस्सा नहीं लिया है, तो फिर सर्किट लीनियर रहेगा। अगर सर्किट सिर्फ आप इतना लेते आर, तो फिर ये लीनियर होता। इसको अगर आप इनपुट में ही मर्ज कर दो, तो फिर सर्किट में तो केवल 10 ही बचता है, रजिस्टर ही बचता है। और रजिस्टर में क्या रिलेशन होती है, वी और आई की, V इज इक्वल टू आई आर होता ना भाई। तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, Y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसका मतलब रजिस्टर क्या है, एक लीनियर एलिमेंट है। लेकिन अगर सर्किट के अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स आ गया और वो इंडिपेंडेंट सोर्स इनपुट का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सोर्स अलग से सर्किट के अंदर लगा हुआ है, तो उस केस में V और I की जो रिलेशन आएगी वो नॉन लीनियर आएगी, और उस सर्किट को या उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट या नॉन लीनियर सर्किट बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे चल के बहुत यूज होएगा इस चीज का। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर ऐसे अगर सोर्स आ जाए तो डिपेंडेंट सोर्स से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स लीनियरली डिपेंड होने चाहिए भाई। ठीक है, आगे चल के आप पढ़िएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है। जैसे कि देखिए, मेरे पास कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है कंटेनिंग RLC, इसके अंदर RLC लगे हुए हैं, और यहां पे कोई लोड है, ये पूरा मैं लोड बोल रहा हूं, ये कोई लोड है, और यहां पे मेरा सोर्स लगे हुए हैं, ये वोल्टेज सोर्स है और ये मान लीजिए करंट सोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्किट की बात करते हैं। बताओ ये सर्किट लीनियर है कि नॉन लीनियर है। आप ये देखो, इस सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट है, RLC। RLC में अगर मैं रिलेशन देखूं तो R में V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो L di बाई dt क्या होता है, बताओ। L di बाई dt जो है वो V होता है, ये I हो गया, ये V हो गया ना, तो L di बाई dt इज इक्वल टू V। ठीक है, और R में क्या होता है, R में होता है, ये ऊपर से I है, ये मेरा V है, V इज इक्वल टू आई आर हो गया। L में ये हो गया। अब आइए C में, ये मेरा I है और ये C है, तो C dV बाई dt क्या बनेगा, बताओ जरा। C dV बाई dt बनेगा I। V इज वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो इस तरह से हमारे पास V और I की रिलेशन है, V और I की ये रिलेशन होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो Y इज इक्वल टू mx रिलेशन होगी, इसमें डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए हैं V और I। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई भी तो रखा है, L मल्टीप्लाई I और V में होना चाहिए, ये L से मल्टीप्लाई है। L कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है भाई, उससे क्या लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक लीनियर एलिमेंट हो गया, ये भी एक लीनियर एलिमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया बीच में, I का डिफरेंशिएशन ले रखा है। डिफरेंशिएशन लीनियर ऑपरेशन होता है। ठीक है, चाहे वो 1000 बार डिफरेंशिएशन ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है वो लीनियर लगे हुए हैं, और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स भी नहीं है इसके अंदर। सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स बाहर लगा रखे हैं, तो बाहर जो लगे हुए हैं इनको हम इनपुट की तरह ले लेंगे। हम बोलेंगे भाई मल्टीपल इनपुट लगे हुए हैं सर्किट के ऊपर, इनको हम इनपुट का हिस्सा लेंगे जो सर्किट के बाहर लगे हुए हैं उनको। ये भी एक इनपुट है, ये भी एक इनपुट है, तो सर्किट का हिस्सा तो है नहीं। सर्किट में तो केवल क्या है बताओ, RLC लगे हुए हैं, तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, इस सर्किट को हम बोलेंगे लीनियर सर्किट। ये हमारा लीनियर सर्किट होगा। अच्छा, ये लोड कैसा होगा जरा देखो। लोड के अंदर क्या आ गया, लोड के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स आ गया, तो इसलिए इस लोड को हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर लोड। ये जो लोड है ये नॉन लीनियर लोड होगा। ठीक है, ये लोड हमारा नॉन लीनियर हो गया, सर्किट हमारा कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई लोड लीनियर है कि नॉन लीनियर है, सर्किट हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है, क्योंकि आगे चल के थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर, इतनी जानकारी काफी है आपके लिए कि कैसे हम पता करते हैं। ऐसे ही जरा देखिए, कई बार है ना आप ऐसे कंफ्यूज आते हो। जरा देखो, ये V और I की कोई रिलेशन है और इस तरह की दे रखी है, और पूछते हैं बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। क्यों भाई, क्योंकि देखो अलग अलग जोन में अलग अलग रिलेशन आ गई ना।
मैंने लीनियर होने के लिए क्या बताई थी, लाइन ओरिजिन से पास होनी चाहिए वी और आई की, और अलग अलग जोन में अलग अलग रिलेशन नहीं होनी चाहिए, थ्रू आउट द रीजन एक ही लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ओरिजिन से तो एक ही लाइन होनी चाहिए, वो फिर पूरे रीजन में, अलग अलग जोन में अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, नॉन लीनियर। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये अगर होती ना तब भी नॉन लीनियर है, क्यों भाई? क्योंकि इधर वाले जोन में जीरो लाइन है और उसके बाद ऐसी लाइन है, तो अलग अलग जोन में अलग अलग रिलेशन होंगे ना भाई, तो अगेन कैसा बन जाएगा एलिमेंट, नॉन लीनियर। तो समझिए कि नॉन लीनियर कब हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट की। अब यूनिलैटरल बाइलैटरल ज्यादा पूछते नहीं है, यूनिलैटरल हो गया, बाइलैटरल हो गया, या एक्टिव पैसिव हो गया, इनके ऊपर ज्यादा कोई खास बातचीत होती नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। लीनियर नॉन लीनियर को बस अच्छे से समझ लो, ठीक है। यूनिलैटरल बाइलैटरल क्या होता है, जैसे देखिए कोई सर्किट एलिमेंट है, समझिएगा, कोई एलिमेंट ले लो या कोई सर्किट ले लो, हमने उसके ऊपर कोई सोर्स लगाया V0 और उससे करंट जा रहा है I0, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उसी सर्किट में, सेम सर्किट है हमारा, जो ऊपर लगाया था वही सर्किट है हमारा, उसी सर्किट में हमने क्या किया, हमने बस V0 को उल्टा कर दिया, V0 की वैल्यू भी सेम रखी, उसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो अगर I0 भी उल्टा हो जाए और वैल्यू भी सेम रहे, तो इसका मतलब है ये जो सर्किट है बाइलैटरल है, ये जो सर्किट है बाइलैटरल है। V को अगर मैं उल्टा कर दूं और उल्टा करने से I भी उल्टा हो जाए और सेम वैल्यू रहे, क्योंकि V की वैल्यू हमने सेम रखी है, बस पोलैरिटी उल्टी की है, तो I की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए, जो यहां पे थी वही वैल्यू यहां पे भी आनी चाहिए, बस डायरेक्शन जो है वो पहले इधर थी अब वो उल्टी होगी। तो अगर इस तरह से सिचुएशन बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइलैटरल। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है ये हमारा बाइलैटरल सर्किट है, ठीक है, यूनिलैटरल सर्किट नहीं है। यूनिलैटरल में क्या होता है, जब आप इसको उल्टा करोगे या तो I की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी या फिर I फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि यूनिलैटरल और बाइलैटरल कैसे चेक करते हैं। अब कई बार क्या होता है, ऐसे नहीं दिया जाता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं V और I की, ठीक है। और मान लीजिए इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं और आपसे पूछते बताओ ये यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है, तो आप एक चीज देखा करो ना कि भाई V की वैल्यू पहले 5 पे देख लो क्या वैल्यू है, और फिर क्या करो, फिर -5 पे देख लो I की क्या वैल्यू है, ठीक है। V की वैल्यू एक बार 5 पे देख लो, जब 5 वोल्ट ये है मेरा, तो करंट कितना है, और अगर मैं V को उल्टा कर दूंगा तो करंट की वैल्यू कितनी है। V को उल्टा करने से अगर करंट भी उल्टा हो रहा है, वैल्यू भी सेम रह रही है, करंट देखो उल्टा हो रहा है, अगर यहां पे जो करंट की वैल्यू थी वही वैल्यू यहां पे भी है, तो इसका मतलब बाइलैटरल है। जरूरी नहीं एक वैल्यू पे चेक करो आप, और भी बाकियों में भी चेक कर लो ना, सारी वैल्यू पे ऐसा ही होना चाहिए, V की किसी भी वैल्यू पे देखो आप, ठीक है, हर वैल्यू पे। और ऐसा तभी होगा, मतलब V को उल्टा करने से I भी उल्टा तभी होगा जब ये ओड नेचर का हो, जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो ओड नेचर की हो, तभी ऐसा होगा, तभी उसको हम बाइलैटरल बोलेंगे। जैसे कि अगर आप देखें कि मैं इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लूंगा, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ले लूं तो ये बाइलैटरल नहीं है भाई, क्यों नहीं है बताओ जरा देखो, V एंड I, अगर मैं V की वैल्यू को 10 लेता हूं तो I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां से लेके यहां तक आगे तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं -10 लेता हूं तो फिर आपकी I की वैल्यू जो है वो ये आएगी। -11 लेता हूं तो I की वैल्यू अलग आएगी, जबकि यहां पे -11 पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे +11 पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे 10 तक ही जाओगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब है आप समझिए कि ये बाइलैटरल हो ही नहीं सकता। बाइलैटरल में V को अगर आप उल्टा कर रहे हो तो I भी उल्टा हो जाना चाहिए और वैल्यू भी सेम रखनी चाहिए, क्योंकि V की वैल्यू आप सेम रख रहे हो तो I की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम चेक करते हैं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल सर्किट को, ठीक है, या एलिमेंट को। हालांकि ये ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक से कैसे पहचानोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ओड टाइप की, ओड नेचर है तो आप देखते ही बता दोगे कि बाइलैटरल है कि यूनिलैटरल है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट की। तो एक्टिव पैसिव में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, ज्यादा इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव आप बस ये समझिए, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, ठीक है, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, IV ले लो या VI ले लो एक ही बात है, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप जो है वो आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है,
मतलब वोल्टेज बढ़ने के साथ अगर करंट कम हो रहा है तो एक्टिव एलिमेंट है वो। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिए। एक्टिव दो तीन तरीके से देखा जाता है। एक तरीका क्या है, अगर IV या VI कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है और वोल्टेज बढ़ने के साथ अगर करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एलिमेंट है वो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि यहां पे देखो, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी दे देता तो ये एक्टिव एलिमेंट होता। क्यों? क्योंकि जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे इसका स्लोप देखो, वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ रहा है, इधर आओ जरा, वोल्टेज इधर बढ़ रही है, -10 से -5 पे आ रहे हो, वोल्टेज बढ़ रही है बट करंट कम हो रहा है। वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट कम हो रहा है, इसका मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हम ये इस चीज को देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, और जरा देखिए, और जरा देखिए, और जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई, तो यहां से लेके यहां तक देखो, ये इस जोन में क्या आ गया बताओ जरा, V और I की कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप जो है वो नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव आने का क्या मतलब है? नेगेटिव आने का मतलब यह है कि स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हम चेक करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस तरह की है, वो एक्टिव एलिमेंट की है कि पैसिव एलिमेंट की है। और सुनिए, अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो पावर को एम्पलीफाई कर सके, मतलब वोल्टेज या करंट को एम्पलीफाई कर सके, और पावर कैसे यूज कर सके, डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि हमारे एम्पलीफिकेशन के लिए हम बीजेटी यूज करते हैं। तो बीजेटी एक ऐसा एलिमेंट है जो डीसी सप्लाई हम उसके अक्रॉस कनेक्ट करते हैं बायसिंग के लिए, उसकी पावर को यूज करके वो एसी सिग्नल की जो पावर है, वो सिग्नल जो आउटपुट साइड है उस पे जो पावर अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। तो इसका मतलब यह है कि वो कैसा है, वो एक एक्टिव एलिमेंट है। जो खासकर एम्पलीफिकेशन के लिए जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो सारे यही काम करते हैं, जैसे मॉसफेट हो गया, बीजेटी हो गया। ठीक है, ये सारे एक्टिव एलिमेंट हैं। बैटरी को भी हम एक्टिव की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ट्रांसफॉर्मर नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इंडक्टर है, ट्रांसफॉर्मर ऐसा कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए उसको हम एक्टिव की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। RLC तीनों ही पैसिव एलिमेंट हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एक्टिव पैसिव जो है वो हम कैसे देखते हैं, कैसे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ सर्किट एलिमेंट एक्टिव है कि पैसिव है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, या यूनिलेटरल है कि बायलेटरल है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बट ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, एक दो बार ही पूछे गए हैं, वो आप देखेगा जब मैं PYQ सोल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लीनियर एंड नॉन लीनियर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगले एपिसोड से हम नेटवर्क थ्योरम्स को पढ़ेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम्स में आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर एलिमेंट कौन सा होता है, नॉन लीनियर कौन सा होता है। उससे हम सर्किट को डिफाइन करते हैं कि सर्किट लीनियर है या नहीं है, सर्किट लीनियर है कि नॉन लीनियर है। उसके बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।